वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल। सो जो आज हम फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास बिहार डार्क साइड गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो बेसिकली इस आर्टिकल में हम क्या देख रहे हैं कि मतलब ना जो फैमिलीज़ अब इतने टाइम से गरीब हैं उनमें इतनी ज़्यादा डेस्पिरेशन होती है कि एक बेटर लाइफ मिले, एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। तो उसके लिए वो जो भी लोग ऐसे होते हैं ना जिनको जाके एक्सप्लॉइट करना होता है बच्चों को, तो वो अपने फेक प्रॉमिसेस देके जाते हैं कि हम ना डांस ट्रेनिंग कराएंगे। और स्पेशली लड़कियां ज़्यादा इसमें फंसती हैं कि हम इन्हें डांस ट्रेनिंग करा देंगे, अच्छी जॉब्स देंगे, इनकी शादियां करवा देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा इंडियन माइंडसेट तो यही कहता है कि लड़की मतलब सबसे पहले लड़की पैदा होती है, उसकी शादी की टेंशन सबसे पहले माँ बाप को हो जाती है। ये नहीं सोचते हैं कि अगर उसको हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे वो अपने आप भी सेटल होकर अपने आप कर लेंगी अपने आप शादी, या अपने पैसे से मतलब कर लेंगी। और रियलिटी पे क्या है कि उनको जाके एक्सप्लॉइट किया जाता है, रेप किया जाता है, उल्टा ही उनकी लाइफ और बुरी बदतर हेल बना दी जाती है इन ऑर्केस्ट्रा ग्रुप्स के द्वारा, जो कि उनको नॉर्मली फ्रेश ट्रेड वगैरह में पुश कर देते हैं। एक गर्ल की स्टोरी है, ऐसा नहीं है कि ये एक गर्ल की स्टोरी है, ये ऐसा रेयर है, मतलब ये आम ही देखा जाता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा साइलेंस में सफ़र कर जाते हैं। ये नहीं कि एक जने के साथ हुआ और बहुत रेयर हो रहा है, नहीं, बहुतों के साथ हो रहा है और आम हो रहा है। डाटा 2024 सो फार, अभी तक का डाटा देखते हैं। 271 गर्ल्स बिहार में अप टू जून 2024 तक रेस्क्यू करी गई हैं। 153 ऑर्केस्ट्रा ग्रुप्स के 118 फ्लैश ट्रेड में से हैं। सारण डिस्ट्रिक्ट में से ही सिर्फ और सिर्फ 162 गर्ल्स को रेस्क्यू करा गया है जनवरी से। फ्रॉम मार्च टू जून 116 लड़कियां जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन से रेस्क्यू करी गई हैं एंड पुलिस बाय जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एंड पुलिस फ्रॉम ऑर्केस्ट्रास। तो मतलब ऑर्केस्ट्रास हम देख रहे हैं एक मेन डर्टी गेम बन रहा है सबसे ज़्यादा। तो हॉरिफिक कंडीशंस हम देख रहे हैं कि जो गर्ल्स हैं उनको ओवर क्राउडेड डर्टी रूम्स, जहाँ पर उनकी कोई डिग्निटी नहीं है, उनके पास कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वहाँ पर रखा जाता है उन्हें। मतलब 12-12 14-14 साल की लड़कियों को वल्गर क्लोथ्स पहनने पड़ रहे हैं और ड्रंक मैन या फिर जो इंटॉक्सिकेटेड मैन है उनके सामने डांस वगैरह करना पड़ रहा है। और अगर वो रिफ्यूज़ करती हैं तो उनको या तो मारा जाता है या उनका रेप किया जाता है। उनको उन कंडीशंस में ढाला जाता है कि नहीं, तुम्हें ऐसे ही रहना है, यही तुम्हारी लाइफ है। बिहार अ मेजर ट्रैफिकिंग हब। तो ज्योग्राफी के कारण और पॉवर्टी के कारण दोनों बिहार को वल्नरेबल बनाती हैं। अब ज्योग्राफी कैसे? क्योंकि नेपाल का बॉर्डर जमा साथ लगता है, पोरस बॉर्डर है, आराम से क्रॉस हो जाता है, कोई वीज़ा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इजी रेलवे एक्सेस है टू एंड फ्रो। तो ट्रैफिकिंग प्रोन स्टेट्स कौन सी बन जाती हैं? वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़, असम। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे कल्चरल डांस, म्यूज़िक, ट्रेडिशंस ये सारे मिसयूज़ करे जाते हैं ट्रैफिकर से, ताकि वो गर्ल्स को ट्रैप कर सकें। और गेस्ट्रा बेल्ट जैसे कि सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, रोहतास, वेस्ट चंपारण, ये सारी गर्ल्स यहाँ पे छोटी से छोटी गर्ल्स ना, मतलब बस 10-10 हज़ार के लिए भी लड़कियों को लोग बेच देते हैं। मतलब कितना ज़्यादा वो है। स्ट्रॉन्ग लॉज, वीक इन्फोर्समेंट। तो ये नहीं है कि हमारे पास पावरफुल लॉज नहीं, हमारे पास बहुत लॉज हैं। हमारा कॉम्प्रिहेंसिव लॉज है, हमारे पास पॉस्को का एक्ट है, हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, और भी ऐसे ही कितने सारे एक्ट हैं। पर लेकिन जो ट्रैफिकिंग को क्रिमिनलाइज़ कर रहे हैं, फिर बॉन्डेड लेबर एक्ट है, और ऐसे करके काफ़ी सारे एक्ट्स हैं। पर जो इनकी इन्फोर्समेंट है वो तो हमें पता ही है, इंडिया में पुअर है, हम देखते ही नहीं है कि कौन सा लॉ, चलो लॉ बना दिया, ठीक है, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। अब किसी को गवर्नमेंट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लॉ बना दिया ना, लॉ बनाना ज़रूरी था, बस वो बनाओ, मत चेक करो कि आगे क्या हो रहा है क्या नहीं, उसका किसको फ़ायदा हो रहा है, आगे उसमें कुछ अपडेशंस हो रही है नहीं हो रही है, किसी को घंटा फ़र्क नहीं है। जो इन्फोर्समेंट है वो पुअर की पुअर ही रहती है। ज़्यादातर केसेस में रजिस्टर्ड उनको कर दिया जाता है मिसिंग या किडनैपिंग। ट्रैफिकिंग लिखा ही नहीं जा रहा है। हम उसको ट्रैफिकिंग लिखेंगे नहीं जब हम अपनी गलती को रियलाइज़ करेंगे नहीं, हम अपनी गलती को मार्क आउट करेंगे नहीं, तब हम उसको करेक्ट कैसे करेंगे? हम उसको मतलब छुपाई जा रहे हैं, किडनैपिंग, मिसिंग, पता भी है सबको कि ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं वो बच्चे। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स जो है वो अंडर फंडेड है। रेस्क्यूड गर्ल्स को ज़्यादातर उन्हीं फैमिलीज़ को भेज दिया जाता है जिन्होंने उन्हें बेचा था। लीगल एक्शन बाय एनजीओज़, तो जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन जो नेटवर्क है 250+ एनजीओज़ का, उसने एक पटना हाई कोर्ट में केस फाइल किया कि जो ये ऑर्केस्ट्राज वगैरह की ट्रैफिकिंग है इसे एक्नॉलेज किया जाए। और बिहार गवर्नमेंट को भी कोर्ट ने कहा कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट, अर्जेंट से अर्जेंट एक्शंस ऑर्केस्ट्राज के खिलाफ लिया जाए। जो एनजीओ ने उन्होंने डिमांड किया इमीडिएट बैन हो कि माइनर्स को ऑर्केस्ट्राज में तुमने लेना ही नहीं है, उनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते आप ऑर्केस्ट्राज में। आइडेंटिफिकेशन और शटडाउन ऐसे ग्रुप्स का, प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट ऑफ ऑनर्स, लैंडलॉर्ड्स एंड ऑर्गेनाइजर्स,
प्रॉपर रिहेबिलिटेशन हो रेस्क्यूड गर्ल्स का, क्योंकि उनके पास कितना मेंटल ट्रॉमा, लाइक पूरी लाइफ का ट्रॉमा हो गया कि कैसे उन्हें उठाया गया, कैसे उनकी खुद की फैमिलीज़ ने उन्हें बेचा, कैसे उनको रेप किया गया, या फिर उनको कितना गंदी कंडीशंस में रहना पड़ा, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट सब चली जाती है उसमें। उनको रिहेबिलिटेशन उनकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनको बहुत मतलब सेंसिटिवली डील करा जाता है ऐसी सिचुएशंस में। व्हाट नीड्स टू बी डन, तो हमें सिर्फ रेस्क्यू नहीं करना है, हमें ट्रैफिकिंग बंद करनी है। स्कूल्स जो हैं उनको लॉन्ग एब्सेंसीज़ के लिए ट्रैक करो कि अगर कोई लोग ज़्यादा देर के लिए नहीं आ रहे हैं तो मतलब क्या कारण है, उसकी फैमिली से पता करें। पंचायत के पास माइग्रेटरी रिकॉर्ड्स हो, ट्रांसपोर्ट जैसे कि आरपीएफ, बस टर्मिनल्स, ये जो स्टाफ है इनको ट्रेन करा जाए कि ये ट्रैफिकिंग साइंस को मिनट में मतलब ये बहुत जल्दी उस चीज़ को एनालाइज कर लें और कोऑर्डिनेट करें उस अकॉर्डिंग। क्रॉस स्टेट कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिकेट स्ट्रैटेजी, अब हमें प्रिवेंशन के लिए पिकेट स्ट्रैटेजी को अपनाना पड़ेगा। तो ये एक प्रपोज फ्रेमवर्क है ट्रैफिकिंग को रोकने का। तो लेटर पी से आता है पॉलिसी। तो पहले तो स्ट्रॉन्ग लॉज, क्लियर बैन्स और होने चाहिए चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन पे इंस्टीट्यूशन, एक्टिव मॉनिटरिंग हो, रिहैबिलिटेशन बाय स्कूल्स, पुलिस एक्सेट्रा। सी से कन्वर्जेंस, हम कोलैबोरेशन करें एजेंसीज और स्टेट्स का, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कौन क्या कर रहा है, हमें साथ मिलके काम करना होगा। अगर किसी का कुछ भी कंट्रीब्यूशन हेल्प कर रहा है, हमें ये नहीं सोचना कि हमें क्रेडिट चाहिए, उन्हें किसी को क्रेडिट नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी ज़रूरी है बच्चों की। के से नॉलेज, कम्युनिटी अवेयरनेस और सर्वाइवल लेड इंस्टिंक्ट्स हों। ई से इकोनॉमिक, हम ट्रैफिकिंग को फाइनेंशियली रिस्की और अनप्रॉफिटेबल बनाने में पूरा वो करें। टेक्नोलॉजी से हम डाटा हीट मैप्स को यूज़ करें, ट्रैकिंग करें, एआई को यूज़ करें ताकि हम ये सब चीज़ें जो ट्रैफिकिंग है उससे हम लड़ सकें। प्रोसिक्यूशन इज़ इक्वल टू प्रिवेंशन। तो एक रिपोर्ट बाय सेंटर फॉर लीगल एक्शन बिहेवियर चेंज वो कहती है कि 53,651 चिल्ड्रन को रेस्क्यू किया गया अक्रॉस 24 स्टेट्स। नियरली 90% केसेस ऐसे थे जिसमें किड्स जो थे वो वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ लेबर में पाए गए। लीगल एक्शन जो है वो एक की टू जस्टिस और लॉन्ग टर्म चेंज लाएगा। फाइनल मैसेज यही है कि जो ट्रैफिकिंग है वो सिर्फ एक सिस्टम का फेलियर नहीं है बल्कि कोलैप्स है काफ़ियों का एक साथ। हमारे पास लॉज हैं, टूल्स हैं, डाटा है, हमें अब काम करने के लिए वो चाहिए अंदर से मन भी तो होना चाहिए ना बंदे के अंदर की रूह कांपनी चाहिए। ये सब चीज़ें देख के फिर करा जाता है काम। जस्टिस जो है वो सिर्फ पनिशमेंट नहीं है, इट इज़ अ प्रोटेक्शन बिफोर हार्म हैपन्स। तो नेक्स्ट गर्ल जो भी हमारी ट्रैफिक हुई है उसको बचाने के लिए हमें सिस्टम को तोड़ना होगा, चीज़ों को इस वे से करना होगा कि मेन प्रायोरिटी बच्चों को बचाना है। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ वाई द गिनी इंडेक्स इज़ रॉन्ग अबाउट इंडिया। तो गिनी इंडेक्स में बेसिकली हम क्या करते हैं, गिनी इम्प्योरिटी एक मैट्रिक्स है जैसे कि क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है। मतलब मान लो एक डेटा सेट है, उसको हम हर लेवल पे जाके डिवाइड करते रहते हैं डिसीजंस के अकॉर्डिंग कि मान लो ये वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हाफ येस में हाफ नो में, फिर एक और कंडीशन ले ली येस नो, ऐसे करके चीज़ें एंड तक स्प्लिट करी जाती हैं। वट डिड द गिनी इंडेक्स से। तो गिनी इंडेक्स ने हमें स्कोर दिया 25.5, हमें मॉडरेटली लो इन इक्वालिटी कैटेगरी में डाल दिया। जबकि तो इससे ये सजेस्ट हो रहा है कि इंडिया अमंग मोस्ट इक्वल सोसाइटीज़ है, पर ऐसा तो कुछ भी एवरीडे रियलिटी के मैच नहीं करता इंडिया की। स्पेशली पुअर वुमेन और रूरल कम्युनिटीज़ हम देख रहे हैं, अगर वेल्थ का गैप है तो वो बहुत ज़्यादा स्टार्क है, वुमेन और मेन में गैप स्टार्क है, अर्बन रूरल इनइक्वालिटी सारी एग्जिस्ट करती हैं। तो कैसे हमें ये डाल रहे हैं पता नहीं, गिनी इंडेक्स में का मतलब कुछ तो उसमें गड़बड़ है। द रियलिटी इनइक्वालिटीज़ ऑल अराउंड अस। इनइक्वालिटीज़ इनकम में है, जेंडर में है, एजुकेशन, हेल्थ, डिजिटल एक्सेस, सब चीज़ों में है। और एक इनइक्वालिटी दूसरी इनइक्वालिटी को जन्म देती है और ये सारे आपस में लिंक्ड हो जाती हैं। इसीलिए मॉडर्न लाइफ और टेक्नोलॉजी ने न्यू इनइक्वालिटीज़ जन्म दिए हैं जैसे कि डिजिटल और बैंकिंग इनइक्वालिटी। तो अब हम इंडिया को कैसे इक्वल कंसीडर करें, इसका मतलब जो गिनी इंडेक्स है वो पूरी स्टोरी तो बताता ही नहीं है। वीक इनइक्वालिटी या स्टार्क डिवाइड। तो रियल लाइफ एग्जांपल है कि अगर एक पर्सन 30 लाख की कार ड्राइव कर रहा है, बाय a person riding a 30 lakh car is driven by someone earning a rupees 3 lakh a year। तो उसके पास तो 30 लाख की गाड़ी है, उसके पास पर मंथ उतना पैसा है जितना वो एक महीने में कमा रहा है। तो एक स्टडी 1922-2023 की देखती है कि जो 2022-23 में टॉप 1% सिर्फ 22.6% ऑफ इंडिया की टोटल इनकम में कंट्रीब्यूट करते थे, और जो इनकम डाटा है वो इनकम्प्लीट है। ओनली लेस देन 10% ऑफ एडल्ट्स पे इनकम टैक्स ड्यू टू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड हाई टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट्स।
तो ये लैक ऑफ डाटा अपने आप ही इनइक्वालिटी का प्रूफ है कि ज़्यादा लोग कमाते तो बहुत हैं, मोस्ट पीपल अर्न टू लिटल टू बी इवन काउंटेड। तो मतलब लोग उतना भी नहीं कमाते हैं कि उन्हें टैक्स देना पड़े। जेंडर इनइक्वालिटी स्टिल अ ब्रेक प्रॉब्लम। तो वुमेन तो वैसे ही अंडर रेटेड है वर्कफोर्स में, चाहे वो लीगल प्रोफेशन में ले लो, चाहे हम उसमें देख लें। हम हाई कोर्ट्स में भी हमने देखा कि कैसे एक दो महिलाएं हैं बेचारी जो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में काम कर रही हैं। मतलब हाई कोर्ट्स में तो ज़्यादा थी, सुप्रीम कोर्ट्स में बहुत कम थी। फिर हमने एक और जगह इनइक्वालिटी हम सबसे ज़्यादा कहाँ देखते हैं कि पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी फिर देखी जाती है। तो जो वुमेन है वो अंडर रिप्रेजेंटेड रहती हैं वर्कफोर्स में। 35.9% ही सिर्फ वर्किंग पॉपुलेशन है वुमेन की, सिर्फ 12.7% लीडरशिप पोजीशंस पे हैं। इंडिया का जो लार्ज स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें भी सिर्फ 7.5% ही वुमेन लेड कर रही हैं। सोशल नॉर्म्स अभी भी गर्ल्स के लिए लिमिट है। एजुकेशन, हेल्थ, इनहेरिटेंस इन्हें कुछ नहीं दिया जाता है। डिजिटल डिवाइड, अ मॉडर्न इनइक्वालिटी। तो एक्सेस जो है टेक्नोलॉजी का वो आजकल क्रूशियल है एजुकेशन, जॉब्स और बैंकिंग के लिए, पर सिर्फ 53.9% स्कूल्स हैं इंडिया में ऐसे जिनके पास इंटरनेट है। 52.7 है जिनके पास कंप्यूटर्स हैं। जो स्टूडेंट्स हैं पुअर बैकग्राउंड्स के, ऑफन दे कांट एक्सेस की ऑनलाइन लर्निंग क्या है, जिससे गैप और ज़्यादा वाइड होता जा रहा है। तो अगर वो पहले ऑनलाइन एजुकेशन ले पाएंगे, पहले वहाँ डिवाइड हुआ, फिर वो आगे जाके अच्छी जॉब्स नहीं ले पाएंगे, फिर इनकम में डिवाइड आ, तो कैसे हम देख रहे हैं कि एक इनइक्वालिटी दूसरी इनइक्वालिटी को जन्म देती जा रही है। सिर्फ 41.8% इंडियन हाउस होल्ड्स हैं अर्बन प्लस रूरल जिनके पास ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है। सिटीज़ जैसे कि दिल्ली, स्कूल्स ऑफन क्लोज ड्यू टू एयर पोल्यूशन एंड वो ऑनलाइन शिफ्ट हो जाते हैं। फिर वो लोग तो बच्चे जिनके पास होम ब्रॉडबैंड नहीं है वो कंटिन्यू ही नहीं कर पाते हैं लर्निंग, जिनके पास है सब फैसिलिटीज़ वो कर पाते हैं। फिर वहीं एजुकेशन का गैप आ रहा है, वहीं आगे जाके जॉब्स का गैप आएगा, वहीं वेल्थ इनइक्वालिटी, वहीं हर चीज़। और अगर किसी के पास लिमिटेड रिसोर्स हैं तो वो क्या करते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी वहाँ पे लगा देते हैं कि अपने बेटों को तो देंगे, बेटियों को नहीं देते हैं। तो इस पुश से क्या हो रहा है कि जो चिल्ड्रन है वो हाउस होल्ड से, पुअर हाउस होल्ड वाले लो इनकम स्किल्स में जा रहे हैं। तो एक पॉवर्टी साइकिल जो है, एक विशियस साइकिल रिपीट होता जा रहा है। रूरल इंडिया में सिर्फ 25% वुमेन ऐसी हैं जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है कंपेयर टू 49% ऑफ मेन। इंटरनेट जो है वो एक्सेस देता है जॉब्स का, एजुकेशन, फाइनेंशियल टूल्स जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग का। बिना एक्सेस के वुमेन जो है अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करती हैं। जेंडर इनइक्वालिटी वर्सन होती है। इनइक्वालिटी इज़ कनेक्टेड अक्रॉस एरियाज़। एक फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी दूसरी करती है। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि कैसे एजुकेशनल इनइक्वालिटी, डिजिटल इनइक्वालिटी, एजुकेशनल से इकोनॉमिक। फिर वुमेन जो है वो स्पेशली अफेक्टेड है मल्टीपल डायमेंशंस के अक्रॉस। देन वाई डिड इंडिया स्कोर सो इक्वल ऑन गिनी इंडेक्स। तो अब हम गिनी इंडेक्स में की मेथडोलॉजी जो है वो हम देखते हैं वो फ्लॉड है, वो फुली कैप्चर ही नहीं करता इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को, लैक ऑफ एक्सेस और हिडन इनइक्वालिटीज़ को। नंबर्स में से दे आर इक्वल, पर हमें तो पता है ना लिव्ड एक्सपीरियंसेस से कि रियलिटी इज़ टोटली डिफरेंट। Final message is equality isn't just about numbers, it's about the access to opportunity. India has made progress, but we are not there yet. टू बी ट्रूली अन इक्वल सोसाइटी हमारे पास डिजिटल गैप कम होना चाहिए, हमारी वुमेन एम्पावर्ड होनी चाहिए, हमारे को एजुकेशन और जॉब एक्सेस सबके लिए इंश्योर करना है। तब तक इंडिया के पास बहुत ज़्यादा अभी ग्राउंड वर्क पड़ा है कवर करने के लिए, और हम नहीं कह सकते हैं कि हमने चीज़ें अचीव कर ली हैं। दैट्स ऑल फॉर द आर्टिकल्स टुडे। थैंक यू सो मच।